जापान के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक रिसर्च की, शायद मैं कई मजलिसों में बता चुका हूँ। रिसर्च की कि इंसान बूढ़ा क्यों होता है, असलन बुढ़ापे का वजह क्या, बुढ़ापे का रीज़न क्या है। तो इन्होंने देखा इंसान की बॉडी में एक मादा है, एक लिक्विड है जो निकलता है, जिसको जवानी के सेल बोलें आप, जिससे इंसान जवान रहता है। अब बोलते हैं 34-35 ईयर के बाद वो बनना ख़त्म हो जाता है, यानी 35 साल तक या 40 साल तक वो बनता रहता है, और क्योंकि बनता रहता है इंसान जवान रहता है। अब वो बनना ख़त्म हो जाता है, जैसे वो बनना ख़त्म हो जाता है इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, खाल पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, घुटनों में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो अगर इमाम ज़माना आज तक ज़िंदा हैं तो मेडिकली कोई रीज़न है ना, अल्लाह जो भी करता है असबाब के ज़रिए करता है ना। हमारा वो मटीरियल और मादा ख़त्म हो जाता है, मौला का ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो मौला अभी तक क्या है, जवान है। खुदा जिसे चाहे 1000 साल हजरत नूह को जिंदगी दी, भाई नूह कैसे जिंदा रहे, आज 120 साल ही बंदा जिंदा नहीं रह सकता। तो वो चीज हजरत नूह के बॉडी में थी, मुदाम बन रही थी, जिससे हजरत नूह क्या रह रहे थे, जवान रह रहे थे। अब इन्होंने कहा कि हम देखें कि ये मादा किस चीज से बनता है, ताकि हम कोई दवाई बनाएं, कोई टैबलेट बनाएं, कोई गोली बनाएं, कि अगर ऑटोमेटिकली नहीं बन रहा, हम बाहर से इंसान के पेट में डालें और जिससे इंसान क्या रहे, जवान रहे। हजारों पौधों पे इन्होंने रिसर्च की कि वाकई ये किस चीज से बनता है, कैसे बनता है। तो कहते हैं हजारों पौधों पे रिसर्च करने के बाद ये एक नतीजे पे पहुंचे कि ये मादा 2 फलों में पाया जाता है। एक फल है ओलिव, एक फल है इंजीर, हाँ? का इन दोनों में पाया जाता है, और ये दोनों जवान रहने के फल हैं। बंदा अगर जवान रहना चाहता है तो ये फल खाए। फिर का कितनी मिकदार में खाए, अब बंदा 10 टैबलेट खाए, 15 टैबलेट खाए, 1 किलो इंजीर खाए, 10 किलो इंजीर खाए, तो ये नतीजा निकाला अगर बंदा 7 जैतून खाए या 1 इंजीर या बरअक्स, तो ये इसका डोज है। अब इन्होंने रिसर्च की, ये रिसर्च पहुंची मिस्र के एक कुरानियात पे काम करने वाले बंदे पर। उसने देखा कि पूरे कुरान में परवरदिगार आलम ने एक फल का नाम 7 मरतबा लिया है और एक फल का नाम 1 बार लिया है। तो इन्होंने इन डॉक्टर्स को खत लिखा कि तुमने इतनी मेहनत करके इस रिसर्च पे पहुंचे हो, ये तो खुदा ने कुरान में हमें कब का बता दिया है। इन फलों की खुदा ने, अब मैंने ये पढ़ा और फौरन पढ़ने के बाद मेरे जहन में रसूल खुदा की हदीस आ गई कि इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहले जन्नत। हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। कब जो दुनिया में हसन हुसैन को मानेगा वो जन्नत में जवान रहेगा, जो इनके नामों वाले फल खाएगा वो दुनिया में जवान रहेगा। हाँ? ये बरकत है। अगर कोई चीज इनसे मंसूब भी हो जाती है उसमें क्या आ जाती है, बरकत आ जाती है। तो लिहाजा जितने शीआयान अहले बैत हैं उनके सुफरों पे जैतून भी होना चाहिए, इंजीर भी होना चाहिए। आसान तरीका खाने का, अब ऑलिव क्योंकि पाकिस्तान में इतने नहीं मिलते, ऑलिव का तेल तो हर जगह मिलता है, हाँ, वर्जन खालिस ऑलिव का तेल ले लें। अब 7 की जगह पे आप 1 चम्मच तेल ही खा लें और डेली 1 इंजीर खाएं, तो ना घुटनों की तकलीफ होगी, ना कोई इंशाल्लाह दिमागी बीमारी होगी। दिल तो वैसे ही अली वालों के जवान होते हैं, बदन भी आपके जवान हो जाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वज्जिल फरजम। और दूसरा, जैतून के बहुत फ़वाइद हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि बाज़ लोगों को कुछ असरात होते हैं, हाँ? अक्सर रिवायात में मिलता है कि शैतान जब वसवसा करता है तो इंसान के, फरमाते हैं, तुम्हारे वजूद में ऐसे दौड़ता है जैसे तुम्हारी रगों में खून दौड़ता है। ये वसवास ऐसे नहीं आते, नज़र बद, वसवास, कोई असर, कोई मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो फरमाते जो बंदा जैतून का तेल खाता है उसके अंदर से ये असरात क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं।
तो वाकई हर वो चीज़ जो मनसूब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उसमें दुनिया भी बनती है, आखिरत भी बनती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।